हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इंग्लिश कैसे लिखें? क्या ये आपकी भी समस्या है? क्योंकि हम में से अक्सर लोग हिंदी तो लिख लेते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जब उसी हिंदी को इंग्लिश में लिखना पड़ता है, जिसको आप कहते हैं ट्रांसलेशन करना, हिंदी टू इंग्लिश, तो उसको हम लोग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात ये चीज़ आपको सिखाने के लिए तैयार हुआ हूँ कि इंग्लिश कैसे लिखें ये सभी लोग जानें। देखिए, इसके कुछ रहस्य होते हैं, कुछ सीक्रेट होता है, क्योंकि अक्सर लोग आपको इंग्लिश लिखना सिखाते हैं लेकिन वो डायरेक्टली आपको ट्रांसलेशन करना सिखा देते हैं और आपको बेसिक नहीं बताते। तो हम लोग बेसिक से सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे लिखें। हो सकता है आप में से कुछ लोग वो चीज़ें जानते हों, मैं जानता हूँ कि जो मैं सिखाऊंगा बेसिक से, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोग जानते हैं और थोड़ा सा आपको बोरिंग महसूस होगा स्टार्टिंग में। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, और ये 6-7 वीडियो होंगी, और कम ही होंगी, 5-6 वीडियो कह सकते हैं, और वही 6-6 मिनट की 5-5 मिनट की वीडियो होंगी। तो 6-7 वीडियो अगर आप सही से देख लेंगे, उसके बाद दोस्तों मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ाऊँगा ना, आप फटाफट करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं वो कौन कौन सी टिप्स हैं, कौन कौन से स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हम अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं। मतलब हिंदी देखेंगे और इंग्लिश बोलेंगे या लिखेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए ये यूट्यूब पर पहली बार है कि कोई आपको ये चीज़ पढ़ा रहा है, और वो मैं हूँ। तो देखिए, 7 थिंग्स इन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश में लिखना बोलना है तो आपको सबसे पहले 7 थिंग्स जाननी चाहिए, यानी कि इंग्लिश की 7 बातें इसको बोलते हैं। सबसे पहला है वर्ड, जिसको हम बेयर वर्ड भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। बेयर वर्ड, वर्ड या फिर इसको बियर वर्ड कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट दूसरा होता है, जिसको हम क्लैड वर्ड कहते हैं। इसको आप लिखते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा होता है जीरेंड क्लॉज। चौथा होता है इन्फिनेटिव क्लॉज। पांचवा होता है ऑफ क्लॉज, और छठा होता है एंड क्लॉज। सातवां होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। तो ये 7 चीज़ें, और मुश्किल से 6 वीडियो, 5 वीडियो, या हो सकता है 7 वीडियो, 7 से ज़्यादा नहीं आएंगी। ये अगर आपने जान लिया, ये 7 बातें अगर आपने जान ली, तो इंग्लिश के रहस्य को आपने समझ लिया, समझ लीजिए। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं इन्हीं 7 बातों को आपको पढ़ाऊँगा स्टार्टिंग में। तो चलिए एक एक करके इनको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक यूनिट, यानी कि लेटर से स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, लेटर से वर्ड बनता है, मैंने लिखा है, इसमें कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्लैड वर्ड और बेयर वर्ड। बेयर वर्ड या फिर क्लैड वर्ड, वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, बेयर वर्ड, क्लैड वर्ड। अब देखिए, बेयर का मतलब समझ लीजिए। बेयर का मतलब होता है नंगा, यानी जिसे कुछ पहनाया ना गया हो, या जो कुछ ओढ़े ना हो। बेयर वर्ड, नंगे शब्द, नग्न शब्द आप कह सकते हैं। और क्लैड वर्ड मीन्स ढका हुआ, यानी जो कुछ पहने हुए हो, जिसके साथ में कुछ लगा हो, ओके, क्लैड वर्ड होता है। तो देखिए, बेयर वर्ड की डेफिनेशन यहाँ देखिए, ऐसे वर्ड जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगा होता है। बेयर वर्ड मतलब नंगे होते हैं, अकेले होते हैं। इसीलिए मैंने बताया बेयर का मतलब नंगा, क्योंकि इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा होता है। तो बेयर वर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा होता है। क्लैड वर्ड ऐसे वर्ड जिनके साथ प्रीपोजिशन लगा होता है। तो जिनके साथ प्रीपोजिशन लगा होता है उन्हें क्लैड वर्ड, और जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगा होता उन्हें बेयर वर्ड कहते हैं। इस बात को आप ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। अब हम बात करते हैं आगे की। अब शुरुआत करेंगे बेयर वर्ड कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट बेयर वर्ड। तो देखिए, मैंने लिखा है, यह जैसे होता है वैसे लिखा जाता है। बेयर वर्ड जैसे होता है वैसे लिखा जाता है। जैसे देश को कंट्री लिख देंगे, समाज को सोसाइटी लिख देंगे,
ज्ञान को नॉलेज लिख देंगे, पानी वाटर लिख देंगे, शिक्षा एजुकेशन। यानी कि अगर मान लीजिए सेंटेंस में कहीं ऐसे दिया है कॉमा कॉमा लगा के, देश कॉमा समाज कॉमा ज्ञान कॉमा पानी कॉमा शिक्षा, तो आपको उसको ऐसे ही लिख देना है, कंट्री कॉमा सोसाइटी कॉमा नॉलेज कॉमा वाटर कॉमा एजुकेशन। आपको ऐसे लिख देना है, कुछ उसमें चेंज नहीं करना है। इसलिए हमने बोला है कि बेयर वर्ड जैसे होता है वैसे लिखा होता है, यानी जैसे हिंदी में लिखा होता है वैसे इंग्लिश में, कुछ उलटफेर नहीं करना है। ओके, अब हम बात करते हैं क्लैड वर्ड की। क्लैड वर्ड दोस्तों आप समझ लीजिए, क्लैड वर्ड कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट क्लैड वर्ड। तो दोस्तों मैंने कहा ये उल्टा चलता है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया क्लैड वर्ड में प्रीपोजिशन लगा होता है, तो देख लीजिए देश में, पहाड़ों पर, पेड़ के नीचे, समाज के लिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, उल्टा, यानी देश में है तो हम इसको पहले में की इंग्लिश लिखेंगे इन, उसके बाद कंट्री लिखेंगे, इन कंट्री। ओके, देश में, इन कंट्री, पहाड़ों पर, ऑन माउंटेन्स, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री या फिर अंडर ट्री, समाज के लिए, फॉर द सोसाइटी या फॉर सोसाइटी। तो आपने देखा क्लैड वर्ड उल्टा चलता है जबकि बेयर वर्ड सीधा चलता है। मान लीजिए सेंटेंस में कहीं आपको दिखा देश में, ये दिखा कहीं आपको, तो वहाँ पर आपको तुरंत इन कंट्री लिखना है, कंट्री इन नहीं लिखना है। ये बेसिक है सीखने की, अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है आप बेहतर इंग्लिश सीखेंगे। तो आज आपने दो चीज़ें सीखा, क्लैड वर्ड क्या होता है, बेयर वर्ड क्या होता है। ओके, और आगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।